हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह हमारी क्लास सामान्य अध्ययन की है, जीएस की है, आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, आप जानते ही हैं। इसके अलावा यह 17वीं क्लास है। आप लिस्ट में सभी क्लासों को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हैं। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2000 से 2019 के बीच में उत्तराखंड में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों में जीएस के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। और यह प्रश्न अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इसलिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम हो तो देखते हैं इन प्रश्न को और शुरू करते हैं इस क्लास को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। पहला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30, किसे अंध महासागर कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर को, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश ऑप्शन डी सऊदी अरब है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, बुशमैन जनजाति का निवास कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, माओरी कहाँ का मूल निवासी है? तो माओरी कहाँ का मूल निवासी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड का मूल निवासी है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, कहवा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो कहवा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? ऑप्शन सी ब्राज़ील है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी जापान को कहा जाता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंदारिन, ऑप्शन डी 13वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन सी बांग्लादेश है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 14वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा एवं भूमध्य रेखा को तीनों गुजरती हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा महाद्वीप है? ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर यहाँ पर 16 है हमारा, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए जाम्बेजी नदी पर, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी भूटान में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी नॉर्वे को कहा जाता है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी मार्सिनराम में, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 है, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन डी अंटार्कटिका को जाना जाता है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 है, यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा को, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा है। प्रश्न नंबर 24, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्सिको है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 है,
प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवाई द्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन सी 25वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। 26वां प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध घड़ियाँ कहाँ पर बनाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में बनाई जाती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है, मक्का नामक स्थान किस देश में है? तो मक्का नामक स्थान ऑप्शन डी सऊदी अरब में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील के कहुआ बाग को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैजेंडा इस नाम से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 है, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 29वें प्रश्न का? ऑप्शन डी, एशिया को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30, विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा अनेक जी मेंडर ने बनाया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 है, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैनेडी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 है, उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेयरी कहलाता है। प्रश्न नंबर 33 है, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग कौन है? तो ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 है, विश्व का सर्वाधिक सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य कौन है? 34वां प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविस। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो इस प्रश्न का 35वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोबी। अगला प्रश्न है 36वां, अमेरिका का डेट्राइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37 है, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37वें प्रश्न का? ऑप्शन ए, लिम्पोपो। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैकोबाद। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39 है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, सवाना इस नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप महाद्वीप में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, पेट्रोनेस टावर कहाँ स्थित है? तो पेट्रोनेस टावर जो है कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पेट्रोनेस टावर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, कुआलालंपुर में है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 42, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीन नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 43 है, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 44 है, नॉर्मंडी बीच कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस में स्थित है। प्रश्न नंबर 45 है, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पो नदी को कहा जाता है। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेल्ड कहलाता है। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।